डियर, आपकी रेमेडी यूज करने से मेरी पिगमेंटेशन लाइट हो गई है। ये है आमीन अहमद, पाकिस्तान से हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, जिनका हर वीडियो में बहुत ही अच्छा कमेंट आता है और अपना फीडबैक ये हमारे साथ शेयर करती हैं और हमारा हौसला बढ़ाती हैं। तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा कमेंट है रुचि सिंह का। इन्होंने भी लिखा है पिगमेंटेशन ठीक होने लगी है, लाइट हो रही है इनकी पिगमेंटेशन। अंजलि भगत लिख रही हैं, दी मैं आपकी मुलेठी पाउडर वाली रेमेडी यूज कर रही हूँ। मेरी पिगमेंटेशन थोड़ी ही थी लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, थैंक यू। तो अगला जो कमेंट है फैज अकरम जी का है और इन्होंने लिखा है, मैंने का माड़ रोज डेली लगाती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ यही शेयर करा था कि चावल का जो आटा है उसका आपको यूज ज़्यादा नहीं करना है। तो इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करा है। तो ये जो बहनों के कमेंट आते हैं, फीडबैक आते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके कमेंट से एक चीज़ तो सीखी होगी कि चावल का रोज रोज आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये स्किन को ड्राई कर देता है। जब भी हम चावल पकाते हैं आपने देखा होगा कि चावल बहुत ज़्यादा पानी सोख लेते हैं, तो हमारे स्किन में जो भी नेचुरल ऑयल होता है तो वो भी रोज रोज अगर चावल हम यूज करते हैं, चावल का आटा या फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने चावल का माड़ यूज किया, उससे भी इनको प्रॉब्लम हुई। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन जो चावल का पानी होता है जो हम टोनर की तरह यूज करते हैं तो उसमें कोजिक एसिड बन जाता है। मतलब जब हम चावल को पूरी रात के लिए भिगोकर रख देते हैं, जिससे फर्मेंटेशन उनमें हो जाता है पूरी रात के लिए जब हम इनको रख देते हैं, और सुबह वो पानी हमको लेना होता है। इसको आप एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसको एज अ टोनर यूज करिए। तो उसमें एक एसिड बन जाता है कोजिक एसिड, जो कि पिगमेंटेशन को लाइट करने का काम करता है, आपकी स्किन में ग्लो लाने का, स्किन को चमकदार बनाने का, कलर को फेयर करने का काम करता है। वो टोनर आप अगर रोज यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। कोजिक एसिड है, ये मार्केट में भी मिलता है स्किन को जो पिगमेंटेशन है उसको लाइट करने के लिए, लेकिन आप चावल से इसको नेचुरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना ये है कि आपको चावल का पानी लेना है। लेकिन अगर आप चावल रोज अपने चेहरे पर आटा लगाते हैं तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वीक में एक बार लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। ध्यान रखें चावल के आटे का जब भी यूज करें तो चावल बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो आटा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी स्किन में प्रॉब्लम ना हो। तो अब अगला कॉमेंट है जैस्मिन राव का। बहुत ही प्यारी सिस्टर है, बहुत अच्छा मतलब अपना हर एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करती हैं, जिससे मुझे भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितना अच्छा वर्क कर रही है, किससे कितना अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मैं अपने ऊपर तो करती हूँ ट्राई, लेकिन अगर आप लोग करते हैं बताते हैं तो उससे और भी ज़्यादा समझ में आता है और हम लोगों की जो है वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती है सभी की। तो हम लोग एक फैमिली की तरह ही हैं और अगर आपस में एक दूसरे से अपनी जो बातें हैं वो साझा करते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, तो ऐसे में हम सब बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी जो है समस्या कम करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो इन्होंने लिखा है, हेलो दी, मैं पंजाब से हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। 4 दिन हो चुके हैं मैं कोकोनट और रॉ मिल्क का यूज कर रही हूँ। रात में ऐसा लगता है कि इस रेमेडी इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है और मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी है। मात्र इनको 4 दिन हुए हैं और इनको जो है वो जो मैंने आपके साथ कोकोनट ऑयल का और नारियल तेल का बताया था मसाज करने के लिए, तो उससे इन्हें फ़ायदा हो रहा है। और भी कई कमेंट हैं लेकिन कुछ मैं मतलब पढ़ पाती हूँ, सभी के तो नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि विंटर का सीजन है। ऐसे में नारियल का तेल और जो कोकोनट नारियल का तेल और कच्चा दूध बहुत अच्छा वर्क करेगा इस सीजन में। अगला कमेंट है निशा नागर जी का और इन्होंने लिखा है, दी मुझे फेस पर कुछ भी सूट नहीं करता है, पिंपल आ जाते हैं,
बट मुलेठी पाउडर और मिल्क को मिलाकर लगाने से मेरी झाइयाँ बहुत कम हो गई हैं, बहुत फर्क पड़ा है। 1 मंथ हो गया है लगाते हुए। तो आप देखिएगा, इनको भी मुलेठी पाउडर मतलब ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत अधिक बहनों को फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो विंटर का सीज़न है तो इसमें आपको दूध का ज़रूर यूज करना चाहिए, जिससे कि स्किन ड्राई बिल्कुल ना हो, क्योंकि जो सर्दियों में स्किन ड्राई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको और एक चीज़ का और ध्यान रखना है। कुछ बहनों के कॉमेंट ऐसे भी आए 1-2 कि मुलेठी पाउडर लगा रहे हैं तो मेरी झाइयाँ बढ़ रही हैं, उन्हें कालापन देखने को मिला है। तो मुझे मतलब अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुलेठी पाउडर लगाया, अगर ड्राई स्किन है, मुलेठी पाउडर लगाया तो मुलेठी हल्की सी स्किन पर ड्राइनेस छोड़ती है। विंटर का सीजन शुरू हो रहा है, अगर उसके बाद आप फेस पर जो है अच्छा सा मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं तो वो ड्राइनेस बनी रहती है, जिससे स्किन अपना ग्लो खो देती है और जो झाइयों की समस्या है वो बढ़ने लगती है। आपको गीले फेस पर ही जब भी आप फेस वॉश करते हैं, आपने फेस वॉश किया तो तुरंत ही आपका फेस सूखने ना पाए, एकदम से सूखा ना हो पाए, उससे पहले ही आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। बहुत सारी क्रीमें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, तो मॉइस्चराइज़र जरूर से लगाएं। सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास सनस्क्रीन मतलब अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपके साथ नारियल तेल का जो वीडियो शेयर किया था तो उसको जरूर से देखिए, क्योंकि जो तिल का तेल है नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। तो उसमें और से 1-2 चीज़ें हमने मिलाकर क्रीम बनाई है, उसको आप जरूर से लगाइएगा तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब अगला कमेंट है साक्षी जी का, और साक्षी शुक्ला जी हैं। इन्होंने दही और चोकर का जो हमने स्क्रब बताया था वो यूज करा और इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला। दही और चोकर मिलाकर लगाते हैं आप तो आपकी स्किन में गजब का एक क्लीन अप आपको देखने को मिलता है और स्किन में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हमने उसमें दही यूज करा है और जो मतलब चोकर है वो स्क्रब का काम करता है। तो आप इसको भी यूज करके ट्राई करके देख ही सकते हैं। अब अगला कमेंट पढ़ लेते हैं किसका है। तो अगला कमेंट है पूनम पवार जी का। थैंक यू दी, मेरी झाइयाँ बहुत कम हो गई हैं, बस बिल्कुल थोड़ी सी रह गई हैं, आपकी वजह से मेरी ठीक हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो भी सब्सक्राइबर बहनें हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और अगला कमेंट है राजवीर चौधरी जी का। इन्होंने लिखा है दी, मुलेठी का पैक लगाने के बाद बादाम और हनी की क्रीम की एक जो छोटी डिब्बी आती है, क्या उसको लगा सकते हैं, उसकी मसाज कर सकते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और एक चीज़ और इन्होंने लिखी है कि ये रात में फिटकरी से रब करती हैं अपने फेस को, इन्हें फ़ायदा हुआ है, लेकिन मैं सोची दीदी से एक बार पूछ लूँ। तो इन्होंने फिटकरी से मसाज करती हैं अपने चेहरे पर और इनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से मतलब अपने अनुभव के अनुसार बताऊं तो डायरेक्ट फिटकरी को फेस पर रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जो पुरुषों की स्किन होती है, जो मतलब पुरुष हैं वो दाढ़ी शेविंग करने के बाद फिटकरी की मसाज अपने फेस पर करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पुरुषों की स्किन होती है वो अलग टाइप की होती है और हम महिलाओं की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाजुक होती है। आपने देखा होगा पुरुषों की स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो उनको जो है इतनी परेशानी नहीं होती है। जो फिटकरी है वो उनको सूट करती है और उनकी स्किन में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है और स्किन को टाइट करने का भी काम करता है। लेकिन अगर हम महिलाएं डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर करती हैं तो ये स्किन को ड्राई भी करता है और मतलब आपको समस्या हो सकती है। तो मेरे अनुसार आपको जब भी फिटकरी का यूज करें तो थोड़ी सी फिटकरी या तो उसको आप घिस लीजिए और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाकर लगाएं, तो जिससे कि आपकी स्किन में आपके फेस की जो नमी ना खोए
बादाम का तेल या नारियल का तेल आप ज़रूर से ऐड कर लीजिए, या फिर शहद मिलाकर लेप बनाकर लगाएं, या फिर आप उसमें जायफल घिस लें, थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि जब फिटकरी के साथ हम दूध को मिलाते हैं तो दूध हल्का सा फट जाता है और उसमें गाढ़ापन, मतलब दही की तरह हो जाता है, गाढ़ापन आ जाता है। मैंने कई बार यूज किया है। तो उस तरह से आप इसको लगाइएगा तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। डायरेक्ट स्किन पर, सीधे फेस पर अप्लाई ना करें मेरे अनुसार, और अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। और जो मतलब इस तरह से लगाना चाहती है तब भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगला कमेंट और पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट है जिससे बहनों को फ़ायदा होता है, मतलब डेली कमेंट आते हैं, लेकिन सबका कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। लेकिन एक बार दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि आर्या कटियार जी हैं, रेखा जी हैं, कविता जी हैं, बीरा मान हैं, फैज़ करम हैं, दीपिका शर्मा है, रुचि सिंह जी हैं, साक्षी शुक्ला हैं, राधा गौर जी हैं, अनीता जी हैं, रिजवाना जी हैं, मोनिका साहू जी हैं, ज्योति तारक जी हैं, बहुत सारी, आयमान अहमद जी हैं, हरजीत कौर जी, इनको तो मैं भूल नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छा कमेंट करती हैं और इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग ना अपना हौसला खो देती हैं कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आप हरजीत जी से खुद बात करके देखिए, इन्होंने 6-7 महीने घी लगातार यूज किया, उसके बाद इनको फ़ायदा हुआ और अब जाके 1 से 1.5 साल हो गया है और इन्होंने ना पूरी तरीके से बिना किसी दवाई के, सिर्फ होम रेमेडी से पूरी तरीके से झाइयों से छुटकारा पा लिया है और बताती हैं कि इनकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। तो ना ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा स्रोत है। तो हरजीत जी आपसे, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हम सबका हौसला बढ़ाए रखें। जो बहनें निराश हो चुकी हैं तो उनको आपके कमेंट से बहुत ही मतलब सुकून मिलता है। तो दिल से धन्यवाद आप सबका। आप सब अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रखे, इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।